प्यारे बच्चों नमस्कार। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेरीमीटर एंड एरिया प्लेन फिगर के इस लेक्चर में इसको हम कहते हैं परिमाप तथा क्षेत्रफल हिंदी में। देखिए RS अग्रवाल क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज 15A है उसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है। इन 20 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का मैंने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे कर दिया है, तो आप हिंदी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी इनको क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि हमको उसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके बताइए। तो हम दोनों एक साथ करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को। और आइए इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए टोटली ये एक्सरसाइज जो 15A है स्टूडेंट वो ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है और उससे रिलेटेड जो फार्मूले हैं वो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से उसको डाउन देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। ये टोटल 20 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इस एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन है 1 to 14 एंड 15 to 20। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का डिटेल में और बेसिक सोल्यूशन करेंगे। वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और आपसे उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगी, सोल्यूशन स्टार्ट करें अपना वैल्यूएबल कीमती फीडबैक जरूर आप मुझे प्रोवाइड करिएगा। क्या आपको चेंजेस चाहिए, अगर कुछ आपको पॉसिबिलिटी से चेंज आपको चाहता है लगता है कि ऐसे आप ऐसे करो हमें हमारे लिए और हेल्पफुल होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस तरह से प्रोवाइड कर सकूं। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस मेजर 24 सेंटीमीटर्स एंड करस्पॉन्डिंग हाइट मेजर 14.5 सेंटीमीटर्स। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 24 सेंटीमीटर तथा उसके संगत ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। तो हमें एक ट्रायंगल्स की हमेशा ऑलवेज जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं एक ट्रायंगल्स बनाएंगे। आप सिंपल सी बात है, एक ट्रायंगल्स की रिक्वायर्ड है, तो हम ये ट्रायंगल्स इस तरह हमने एक मेजर कर लिया। ठीक, देखिए ए है आपका, ये बी है एंड सी है। अब कह रहे हैं आधार जो बेस है, बेस मेजर 24 सेंटीमीटर, जो ये बेस हमारा क्या है 24 सेंटीमीटर। ठीक, यहां से यहां तक जो है बी से सी तक 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है आपका जो करस्पॉन्डिंग संगत हाइट्स, करस्पॉन्डिंग हाइट 14.5, मतलब ये इससे परपेंडिकुलर्स ये आपका है, दैट इज हियर। तो ये मान लीजिए एडी है, तो एडी कितना आपके पास है 14.5। ठीक, तो कह रहा है कि एरिया फाइंड करना, आप जानते हो, तो हम कंसिडर कर सकते हैं लेट ए बी सी ए ट्रायंगल्स, बी सी द बेस एंड एडी हाइट। इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हो, लेट ए बी सी बी और ट्रायंगल्स बी सी आपका बेस है, बी सी इक्वल टू बेस इज इक्वल टू क्या आपका है 24 सेंटीमीटर्स। और करस्पॉन्डिंग हाइट जो आपका क्या है एडी है, एडी इज इक्वल टू कितना आपका है 14.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग हाइट जो आपका यहाँ के संगत ऊंचाई जो एडी है आपके 14.5। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, आप क्या जानते हैं स्टूडेंट, 1/2 इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, करस्पॉन्डिंग हाइट संगत ऊंचाई जिसको कहते हो, आधार वृत्तीय संगत ऊंचाई। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो बस आपको रखना क्या है, एरिया को आपको पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आर लिखते हैं और ब्रैकेट में लिख लिया ट्रायंगल ए बी सी। 1/2 इंटू, देखिए आधार कितना आपका 24, कितना हो जाएगा आपका 14.5, इसको कैंसिल कर दिया 12, तो इज इक्वल टू होगा 12 इंटू 14.5 मल्टीपल कर दो, 12 5 जा 60, 0 12 4 जा 48। ठीक है, और फिर 6 कितना हो जाएगा 4 हो गया, और 12 1 जा 4 1 and 5 174 और क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल की फाइंड आउट हो गई। देखिए इस तरह से हम वर्कआउट करेंगे स्टूडेंट्स और आसानी से कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड 12 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड। फाइंड करनी है करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग आपको हाइट को फाइंड करना है। तो
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 42, 34 एंड 20 सेंटीमीटर है, एंड बड़ी भुजा जो संगत के आप ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे ध्यान आप रखो स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, तीनों साइड्स गिवन है, जो भुजाएं गिवन है ना, गिवन 3 साइड्स आर गिवन, 3 साइड्स आर गिवन। तो जब 3 साइड आप गिवन हो तो सिंपल सा फार्मूला अप्लाई, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अप्लाई हीरोन्स फार्मूला जो आपका है, हीरोन्स फार्मूला, ये ध्यान रखिए। इसी फार्मूले को आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए और आपका वर्कआउट हो जाएगा, सिंपल। तो हीरोन्स फार्मूला होता है क्या है, इसके लिए एरिया जो हम लिखते हैं, एरिया आप ट्रायंगल मान लीजिए हमारे पास ABC है, तो फार्मूला होता है आपका, फार्मूला सबसे पहले लिख लें, देखिए S माइनस A, S माइनस B और इंटू द S माइनस C, ये आपका फार्मूला है। व्हाट इज द ABC, ABC द साइड, तो A मान लीजिए हमारे पास 42 है, तो A इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 42 सेंटीमीटर, ठीक। B इज इक्वल टू हमने मान लिया 34 सेंटीमीटर, इसके साइड्स हैं, और C इज इक्वल टू कितना आपका है 20 सेंटीमीटर। ये 3 साइड हमने कंसिडर कर लिया, A B C है। व्हाट इज द S क्या आपका स्टूडेंट, S इक्वल टू होता है हाफ पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप जिसको कहते हो, A प्लस B प्लस C बाई 2, तो 42 प्लस 34 प्लस 20 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 2। सिंप्लीफाई कर लो आप, देखिए 4 to 6 हो गया, ऐड कर रहे हैं 3 to 5, 5 4 9, 94 हो गया, 94 बाई 2, तो 2 4 जा 8 एंड 49। सो द S इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट हो गया, सॉरी 48 फाइंड आउट हो गया आपका, ठीक है। तो 48 फाइंड आउट हुआ। अब हमें S माइनस A चाहिए, तो S माइनस A की वैल्यू को फाइंड करिए। S माइनस A का मतलब क्या हुआ, A आपका क्या 42, तो मतलब आपका 48 माइनस 42 कितना मिलेगा आपका 6। ओके, नेक्स्ट S माइनस B फाइंड करना है। S माइनस B मतलब कितना होगा 48 माइनस B आपका क्या है 34, तो 34 आपको फाइंड कर लेंगे, कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे 14, ठीक है। और S माइनस C निकाल लीजिए, ठीक है, S माइनस C, S माइनस C जैसे फाइंड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 48 माइनस 20, सो दैट इज द 18। तो फर्स्ट यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हमने साइड कंसिडर कर लिया त्रिभुज ABC। तो अब इन साइड जो ये आपका हीरोन्स फार्मूला है, इसी को अप्लाई करना है इस वाले फार्मूले को। तो S मतलब क्या क्या 48 इंटू कितना S माइनस A 6 इंटू कितना आपका 14 इंटू कितना 18। अब देखिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर ईच एंड एवरी का हम फैक्टर करेंगे तो बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो हम इसे छोटे छोटे फैक्टर में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा वर्कआउट हो जाए और हम इसे इजिली फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। छोटे छोटे फैक्टर्स में इसको करना है हमें। यहाँ पे 48, ये 28 होगा, S माइनस C जो हमारे पास है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इसको माइनस करना था। यहाँ पर अब S माइनस C फाइंड कर लेते हैं। S माइनस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, S माइनस C हमने क्या कंसिडर किया 20, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 48 माइनस 20, सो वी गेट दिस 28 सेंटीमीटर। अब जो हीरोन्स फार्मूला है आपका यहाँ पर, ये ट्रायंगल्स जो है हमारे पास इस वाले प्रॉब्लम से, तो इसमें से इस इंक्लूड करेंगे, तो फ्रॉम 1 अगर आप इसको चाहे 1 कर लो आप, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये सिंबल है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब स्क्वायर रूट में आप आएंगे, S मतलब S हमारे पास ये देखिए अवेलेबल, S कितना आपका है 48 कर लीजिए। S माइनस A कितना आपका 6 है, उसके बाद आ जाइए S माइनस B कितना आपका है 14 है, और इसके बाद S माइनस C कितना है 28 है। अब इसी को आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, एक प्राइम फैक्टर भी करके कर सकते हो आप, अदरवाइज थोड़ा वर्कआउट्स करते हैं, जैसे परफेक्ट स्क्वायर में बदल सकते हैं, जैसे 9 13 इस तरह से। तो देखिए 16 होता है, 16 इंटू 3 कर सकते हो आप। 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं।
14 को किसे लिख सकते हैं 2 इंटू 7। 28 को कैसे लिख सकते हैं आप 4 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब पेयर्स आपको बनाना है। देखिए पेयर्स कौन कौन से बन जाएंगे ये आपको ध्यान देखिए। 3 का बन गया, इस 2 का बन गया, 7 का बन गया, 4 ऑलरेडी है ही आपके पास, 16 का ऑलरेडी होता है। तो 16 का स्क्वायर रूट अगर 16 का निकालेंगे 4, इस 3 वालों को निकाल लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इधर हिस्सा हो जाएगा तो 2 होगा, और यहाँ पर इन दोनों का 7 और फिर इंटू 2, तो कितना मिल जाएगा आप देख लीजिए। इसको मल्टीपल कर लेना है आपको सिंपली। तो 4 3 जा 12 हो गया, 12 इंटू 2 2 जा 4, 2 जा 4 28 हो गया, और फिर इसको मल्टीपल कर लीजिए आप, तो 12 8 96 होता है आपका, ठीक है 6 हो गया, ठीक है। और 12 दूनी 24 और 9 21 हो गया, 12 दूनी 24 और 9 हो गया आपका 33, इतना। तो एरिया जो है ट्रायंगल ABC हमने जो फाइंड कर लिया कितना हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल की एरिया निकल गई। कह रहा है कि जो आपको दूसरा, इसी में दूसरा पार्ट है, 2 पार्ट है, यह ध्यान रखिएगा, बस इसी क्वेश्चंस में 2 पार्ट है। क्या कह रहा है आपका सबसे बड़ी भुजा के संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा हमने क्या मानी है 42 है, तो 42 20 एंड समथिंग, तो एक फिगर हम बना लेते हैं। देखिए 42 है तो उसके संगत हमको सबसे बड़ी भुजा कंसिडर करनी है। बहुत आसान है स्टूडेंट, इसके संगत में हम एक ट्रायंगल्स बनाएंगे इस तरह से, और ये थोड़ा सा दूर चला जाएगा, इस तरह से होगा, और ये इस तरह से हो जाएगा। तो A है आपका, ये B है और ये C है, ये आपका है 42 सेंटीमीटर, ठीक ओके। ये आपका जो हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 20 हो जाएगा आपका, और ये आपका 34 हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा के संगत आपको क्या फाइंड करना है, ठीक। तो मान लीजिए AD है, तो AD जो आपका है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। हमने मान लिया कि BC जो है ना लार्जेस्ट साइड है, BC क्या आपके पास है लॉन्गेस्ट, मतलब कह रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। लेट BC इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक। तो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, हाइट। ये जो AD आपका है मतलब मीन्स क्या हो गया 1/2 इंटू BC हमारे पास हो गया, इंटू में AD आ गया करस्पॉन्डिंग हाइट। और देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप स्टूडेंट फाइंड कर चुके हो, 336 क्या है इसकी एरिया है ना इस ट्रायंगल की, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे अब 336 हो जाएगा। बस अब इसी को कैलकुलेट करना है आपको। 336 इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC आपके पास है 42, ठीक, इंटू AD, तो इससे कैंसिल कर दीजिए 21 हो जाएगा। तो AD इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 336 अपॉन 21। अब इसको हम चाहे तो 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा, फिर 7 से कैंसिल कर लीजिए, 7 1 जा 7, 4 हो गया, 7 6 जा, तो एडी आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। तो हाइट जो मिल गई हमें, करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी मिलेगी 16 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। देखिए कितना बेसिक और आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको ध्यान में आप रखिए। ओके चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड आर 18 24 एंड 30 सेंटीमीटर्स एंड फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, जैसे प्रीवियस में किया था उसी तरह इसको भी करना है। थर्ड नंबर, ठीक। तो आइए थर्ड नंबर की बात करते हैं। हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाएं 18 24 और 30 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा के संगत जो वर्कआउट है आपको ये करना है। तो जो हीरोन्स फार्मूला है इसी को यहाँ पर हमको अप्लाई करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला, सो लेट मान लिया जो A इज इक्वल टू हमारे पास साइड क्या है आपका 18 सेंटीमीटर है, B इज इक्वल टू हमने मान लिया कि आपका 24 सेंटीमीटर है, और C इज इक्वल टू जो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर है।
ABCD क्या है, इस त्रिभुज की साइड्स है, ठीक है। हमने मान लिया, कंसिडर कर लिया कि लेट ए ट्रायंगल ABC, ठीक है, लेट ABC बी ए ट्रायंगल्स, ठीक, whose sides are A, B and C। तो A इज इक्वल टू, ये स्टेट इधर रहेगा यहाँ पर नीचे, तो इक्वल टू 18। तो अब S इज इक्वल टू क्या होता है आपका, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, मीन्स क्या हुआ 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, 18 2 कितना हुआ 2 हो गया, 3 2 5 6 and 7 72 अपॉन 2 दैट इज द 36। ये हो गया आपका 36 हो गया। अब आपको S माइनस ए भी चाहिए, तो हम S माइनस ए निकाल लेते हैं, S माइनस ए। तो देखिए S माइनस ए मतलब 36 माइनस 18 कितना हो जाएगा आपका 18 हो गया। फिर S माइनस बी की भी रिक्वायर्ड है, तो S माइनस बी हमारे पास कितना है यार 24 है, तो 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा आपका 12। और इस S माइनस सी की भी जरूरत है, तो 36 माइनस 30 we get 6। Now we know that Heron's formula, ध्यान रखिएगा जब कभी भी तीनों साइड दिए हो तो बिना सोचे समझे आप हेरोन्स फार्मूले को लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है। इससे ट्रायंगल ऑफ ABC जो है, और यहाँ पे एरिया सिंबल S इंटू S माइनस ए, S minus B into S minus C। Now you can write down here S मतलब आपका 36 into 18 into 12 into 6। अब इसको हम एक जनरली परफेक्ट स्क्वायर में बदलें तो हमारा वर्कआउट आसानी से हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, जैसे 36 का तो हमें पता है, 36 का क्या होता है आपका 6 हो जाएगा, तो 36 को एट इट इज रहने दो आप। 18 का है तो इसको आप 9 इंटू 2 कर सकते हो, ठीक। 12 को हम क्या ले सकते हैं 4 इंटू 3 ले सकते हैं, और 6 को क्या ले सकते हो आप 2 इंटू 3। ये जो 6 है रीअरेंजमेंट किसका किसका किया 36 और 18 जो है, इस 18 को हमने क्या लिया 9 इंटू 2, इस 12 को क्या लिखा 4 इंटू 3, और 6 को क्या लिखा 2 इंटू 3। फैक्टर भी कर सकते हो आप, पेयर्स हमें जनरेट करना है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ पेयर्स हम यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, तो इस 6 का क्या होगा आपका 36 6 हो गया। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 3 हो गया। इस 2 का देखिए एक यहाँ 2 है और एक यहाँ 2 है, तो इनका पेयर्स बना लिए तो 2 बन गया। इस 4 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर इस 3 का कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सिंपल हो गया, 6 3 जा 18 हो गया, और 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया। अब इनका मल्टीपल तो ठीक है 18 दूनी 36 और 18 कम 18 3 21, 216 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, अब आगे भी समझिए क्वेश्चंस को, पैटर्न को क्या कह रहा है। कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा के संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, सबसे छोटी भुजा। तो सबसे छोटी भुजा इसमें हमने क्या माना है 18 है, 18 ये सबसे छोटी भुजा है, इसी के करस्पॉन्डिंग आपको हाइट ज्ञात करनी है। तो आइए हाइट ज्ञात करते हैं करस्पॉन्डिंग। देखिए सबसे छोटी भुजा जो है ना, तो आपको क्या करना है, एक सबसे छोटी भुजा बनानी है यहां पर, इसको बनाते हैं इस तरह से, ठीक। अब ये A है आपका, ये B है और ये C है, तो सबसे छोटी जो इसकी साइड है आपकी कितनी है 18 है, तो ये 18 मान लीजिए यहां से यहां तक है, ठीक है। उसके बाद जो 24 है, ये मान लीजिए 24 है और ये आपका 30 है। इसके क्रॉस संगत जो है हाइट आपको फाइंड करनी है, AD की फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब ट्रायंगल जो आपके पास है, इन ट्रायंगल ABC, ये आपका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, ठीक। तो इन ट्रायंगल ABC में हमने BC को क्या माना, बेस मान लिया, जो कि स्मॉलेस्ट साइड है, स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 18 सेंटीमीटर्स, ओके। अब करस्पॉन्डिंग हाइट जो है AD इज परपेंडिकुलर टू BC है आपका, सिंपल सी बात है। तो एरिया जो हमें चाहिए, एरिया
ABC ट्रायंगल्स क्या होता है 1/2 बेस मतलब BC इंटू हाइट मतलब AD, दैट इज द AD, ये आपका AD है। तो 1/2 इंटू BC हमारे पास कितना है 18 इंटू AD। और देखो आप इस स्मॉलेस्ट हाइट की बात करें, एरिया इस ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो 216 है, तो यहाँ पे ट्रायंगल आप ACP क्या होगा 216 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 9, तो AD इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 216/9, तो 9 2 जा और बच गया 3, 9 4 जा, तो आपकी AD जो मिल गई कितनी मिल जाएगी, जो करस्पॉन्डिंग हाइट है स्टूडेंट्स AD जो मिल गई आपकी 24 सेंटीमीटर्स। ये क्या मिल गया, इसका हाइट मिल गया, कौन सा ये वाला 24। सबसे छोटी भुजा के संगत जो इस ट्रायंगल की हाइट होगी वो कितनी होगी आपकी 24 सेंटीमीटर्स। ओके, क्लियर हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी बात करने वाले हैं, ये आपके पास है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट ही सोचेंगे और उसको करेंगे और आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन पर हम डिटेल्स में डिस्कशन कर सकते हैं, रिक्वायर्ड्स क्या है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। देखिए, द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 5 12 13 द इट्स पेरीमीटर इज 150 मीटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो हम पहले मान लेते हैं लेट, देखिए पहले जो जरूरत होती है उसको चीजों करते हैं, तो हमें ट्रायंगल्स की जरूरत होगी, हम करेंगे लेट ABC B और ट्रायंगल्स, ठीक है, whose side A sides are A, B, C, ठीक, A एंड B C है, मतलब हम माना है ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ABC है, ठीक है, इसको आप हिंदी में लिख सकते हो, माना ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं A, B तथा C, ठीक। अब क्या कर रहा है स्टूडेंट, देखिए इनके भुजाओं का कि साइड ऑफ रेशियो, इनकी भुजाओं का अनुपात दिया है, मतलब A अनुपात रेशियो B अनुपात रेशियो C इज इक्वल टू क्या दिया आपका 5:12:13। क्योंकि किसी पर्टिकुलर नंबर्स के इक्वल होंगे तो A इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 5x, B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप 12x और C इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 13x, ठीक। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखिए अगली बात, अब क्या करना है, इट्स पेरीमीटर्स कह रहा है, इसका पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर जो है आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना है 150 मीटर, और पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 150। अब इससे आप फाइंड करिए, इस साइड को फाइंड करिए, तो A प्लस B कितना आपके पास है 5x प्लस 12x प्लस 13x 150, तो 12 25 30, 30x is equal to 150, and that x is equal to 150 divided by 30 is 5। तो अभी x की वैल्यू 5 निकल गई, तो अब a का मान कितना हो जाएगा, a is equal to हमारे पास क्या है 5x into 5 into 5 25 मीटर्स, ठीक, ये 25 मीटर निकल गया। अब b की बात करते हैं, b हमारे पास क्या है 12 है, 12 into 5, ठीक है 60 मीटर हो जाएगा, और c इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 13x है, तो 13 into 5 65 मीटर। ये आपके इनकी साइड्स निकल गए। अब आगे क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, इस पे भी बात कर ले हम, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चंस, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करना है। तीनों साइड निकल गए, तो अब हम
इसके एरिया ऑफ साइड निकालेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। एक तो ये चाहे तो आप इसको देख सकते हो, ये एक्चुअल में है पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन हम उससे नहीं जाएंगे। हम हीरोन्स फार्मूले को ही यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। हीरोन्स फार्मूला जो है उसी से हम वर्कआउट यहाँ पे करेंगे, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूले में हमें जो जरूरत होगी वो फाइंड करेंगे। हीरोन्स फार्मूला, तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, आप लिखते हो स्क्वायर रूट में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, तो व्हाट इज द s? s इज इक्वल टू आपका होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो आप देखिए आपका कितना है 60 प्लस 65 प्लस 25 अपॉन 2। ये तो हो गया आपका 150 अपॉन 2, 75। ठीक, 75 मीटर हो गया। ठीक, 25 मीटर हो गया आपका। क्लियर हो गया? अब क्या करना है? सिंपली वर्कआउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डायरेक्ट करेंगे यहीं पर, स्क्वायर रूट। देखिए क्या करें, s मतलब आपका 75, s माइनस ए, तो 75 माइनस यहाँ पे a आपका क्या है 25 है, 25 कर लीजिए। s माइनस b, तो s मतलब 75 माइनस b कितना आपके पास है 60 है, 60 कर लिया। और उसके बाद क्या है s माइनस c, c हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे होगा 75 और माइनस आपका कितना 65। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 75 इंटू इसमें से माइनस क्या 0 5 50 इंटू 15 इंटू यहाँ पर 10 वर्कआउट्स। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में हम बदलने का प्रयास करें तो जैसे 25 का परफेक्ट होता था 25 इंटू कितना कर लिया 3, 50 कितना होता 50 है, तो यहाँ पे इसको आप 25 इंटू 2 कर सकते हो, 15 आ गया। अब 15 में बात नहीं बनेगी तो इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 हो सकता है, और 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5। ठीक, अब जो परफेक्ट पहले स्क्वायर है उनको हम बाहर कर लें, आउट कर लें। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना हमेशा सीखिएगा। 25 पर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम क्या, इसका स्क्वायर रूट कितना हो 5, इस 25 का करेंगे तो कितना आएगा 5। अब नंबर ऑफ पेयर्स जो बनेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए इन दोनों 5 का बन जाएगा तो इंटू अगेन 5 मिल गया। अब देखिए क्या बनेगा, अब ये और 2 है इनका बन जाएगा, x2 मिल गया, और ये जो 3 है इनका पेयर्स बन गया स्टूडेंट्स, तो दैट इज द 3 बन गया। ठीक है, तो अब 5 से जा 5 25 और एक हो जा 125 इंटू 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 7, और 3 1 जा 3 375 और 2 3 जा 6 ना, तो यहाँ पे 6 होगा, सॉरी रीअरेंजमेंट इसको करिए सही से। देखिए 25 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, तो इसका मल्टीपल कर दिया तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 एंड 5, 6 1 जा 6 एंड 7, 750 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मिल गया कितना हो गया 750 मीटर स्क्वायर मिल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आइए अगले क्वेश्चन आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर्स। ठीक, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड है कोई, उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 540 मीटर्स है। इट्स साइड आर इन द रेशियो 15 17 एंड 12, 25 17 एंड 12। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, पहला जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग। ठीक है, प्लॉइंग, प्लॉव करना है, प्लॉगिंग द फील्ड एट ₹40 पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप इतना है, तब भुजाओं का अनुपात इतना है। ठीक है, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 40 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से खेत की जुताई का खर्च भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, प्लॉगिंग जो होता है ये प्लाउ करना जो कहते हैं इसको, तो इसकी जुताई भी करनी है।
तो जो ट्रायंगुलर फील्ड है, तो हम मान लेते हैं कि जो ट्रायंगल ABC जो है एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है, हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो मानेंगे इज लेट ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगुलर फील्ड, ट्रायंगुलर फील्ड, ठीक, whose sides are ABC, ओके। अब साइड्स हमारे पास क्या है, ABC है। तो क्वेश्चन में जो वर्कआउट दिया है उस पर फोकस करिए कि क्या कह रहा है कि फील्ड जो पेरीमीटर्स है, ये दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है आपका 540 मीटर दिया हुआ है, और कह रहा साइड के रेशियो दिए हुए हैं, साइड आर इन द रेशियो, मतलब जो भुजाओं का अनुपात दिया है A, B एंड C, कितना है आपके पास 25, 17 और 12, ठीक। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25x, B इज इक्वल टू कितना होगा आपका 17x, C इज इक्वल टू कितना होगा 12x, ठीक। ये आपस में वर्कआउट्स हो गए। तो अब हम पेरीमीटर की बात अगर करें स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर के बारे में आप जानते हो कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो मतलब A प्लस B प्लस C, सम ऑफ ऑल साइड। तो A प्लस B प्लस C, और पेरीमीटर कितना गिवन है आपको 540, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 540, यहाँ पे आपका हो जाएगा 25x प्लस 17x प्लस 12x इज इक्वल टू 540। अब ये 540 निकल गया, तो अब हम इसको पहले साइड की वर्कआउट कर रहे हैं। तो साइड को हमें सबसे पहले फाइंड करना है, हम साइड को फाइंड करेंगे, फिर उस पर फोकस करके देखेंगे क्या वर्कआउट होगा हमारा। तो देखिए ये कितना होगा 25 इज 54 हो गया, 54x इज इक्वल टू 540। तो इसको रिप्लाई दैट कर लें तो x इज इक्वल टू हमें मिल गया 10, ठीक। तो x इक्वल टू 10 मिला, तो a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 50x है, हो जाएगा 25 इंटू 10 हो गया 250 मीटर, 250 मीटर्स। b इक्वल टू कितना है 70x है, तो हो गया आपका 17 इंटू 10 170 मीटर्स। और c इज इक्वल टू हमारे पास है 12x है, 12x, दिस इज 12 इंटू 10, नाउ दिस इज 120, ओके। ये फाइंड आउट हमने कर लिया। अब जो एरिया फाइंड करना है, एरिया हीरोन्स फार्मूला जो हमारे पास है उसी पे फोकस करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूले में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी चाहिए। तो व्हाट इज द s, अर्ध परिमाप, हाफ जो होता है ना, सेमी पैरामीटर जिसको कहते हैं। s इक्वल टू होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन 250 प्लस 170 प्लस 120 और डिवाइडेड बाई, ऐड कर लीजिए, पहले 0 आ जाएगा, 7 to 9 हो गया, 9 5 कितना हो गया 14, कैरी 1, 2 1 3 4 एंड 5, 540, ऑलरेडी 2 गिवन है, तो ये हो गया 270, 270 आ गया, ठीक है। 270 जो मीटर्स हो गया आपका, जो भी है इसका। अब अर्ध परिमाप जो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, जो कि हीरोन्स फार्मूला में ये हमें रिक्वायर्ड है इसकी। तो करते हैं अभी। तो डायरेक्टली कर सकते हो आप, अदरवाइज एक एक करके कर सकते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला हमारे पास जो है, हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, जो आपके पास है, दिस इज द स्क्वायर रूट s माइनस ए, s माइनस बी और दिस इज द s माइनस सी। ये हीरोन्स फार्मूला है। अब इसी में सारा सभी ऑल वैल्यूज को रखना है, वर्कआउट करना है। s का मतलब हो गया 270, s माइनस ए मतलब 270 माइनस ए कितना हमारे पास है 250, फिर यहां पर 270 माइनस बी कितना है 170, दिस इज द 170,
फिर यहाँ पे 270 माइनस कितना आपके पास है 120 स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करना है, तो 270 इंटू 270 माइनस 250 20, ठीक, इंटू 270 माइनस 170 100, इंटू 270 माइनस 120 है तो कितना हो जाएगा आपका 150। और दिस इज, अब बहुत ध्यान से करिएगा, हमेशा ऐसे इसको फैक्टर को चॉइस करिए आप जो कि परफेक्ट स्क्वायर में बात बने, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए 27 इंटू 10 कर सकते हैं इसको, इस वाले को इंटू, ये पोर्शन हो गया। 20 को हम क्या ले सकते हैं 10 इंटू 2 लिख सकते हैं। 100 एट इट इज रहने दीजिए, और 15 को क्या ले सकते हैं आप 15 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ पेयर्स अगर कहीं बन रहा है तो उससे बात करें, फिर अभी और आगे आएंगे देखेंगे क्या बन सकता है। देखिए ये 10 का बन गया तो इस 10 को बाहर कर लीजिए आप, ये 10 है ना, इसका पेयर्स बन गया, इस 10 को आउटसाइड कर लिया। अब आते हैं फिर 27 को परफेक्ट, तो यह होता है 9 इंटू 3 होता है, क्योंकि फैक्टर करने का इतना हमारे पास टाइम नहीं होता तो फैक्टर हम नहीं करेंगे, इस टेक्निक को यूज रखेंगे। सबसे पहले इनमें से देखेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, जो परफेक्ट स्क्वायर उसको मल्टीपल में कर देंगे, तो 9 3 का निकल सकता है 3 2 हो गया, और ये 10 भी निकल सकता था, इस 10 का भी हम फाइंड आउट कर सकते थे। चलो अभी कोई बात नहीं किया तो अभी रखते थे। और 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक, और फिर यहां पर ये 10 ऑलरेडी है ही तो इसको भी आप 2 इंटू 5 कर सकते हो। अब जो पेयर्स बनने वाले हैं उस पर हम फोकस कर लें कि हमारे पास पेयर कौन कौन से बनेंगे। देखिए 10 तो रहेगा, इस 9 का हम करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। अब इस पहले जो बन रहा है इस 10 का कर ली, इस 10 का मिलेगा क्या आपको 10 मिल गया, ठीक। अब आते हैं नंबर ऑफ पेयर्स पे, देखिए ये इनका बन जाएगा तो यहां से 2 पेयर्स बनेंगे तो यहां से एक 5 मिल जाएगा, ठीक। अब ये 3 एक यहां पर है और एक 3 यहां पर है तो इन दोनों का करेंगे तो एक और 3 मिलेगा, और ये 2 यहां पर है आपका और ये 2 यहां पर है तो दैट इज द 2 मिल जाएगा। अब इसको टोटली सॉल्व कर लीजिए आप, तो 10 10 आपका कितना हो गया 1000 हो गया, 5 2 10 हो गया, तो मतलब ये 300 सॉरी 10 100 300 यहां से मिल गया, इंटू कितना 10 इस 30 हो गया, तो ये टोटल मिल गया 9000, ठीक है, 9000 मीटर स्क्वायर मिलेगा आपको, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चंस में, देखिए आगे और इसमें 2 पार्ट है। अभी कह रहा है आपका कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लॉगिंग इज फिल्ड एट ₹40 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक, 100 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर कितना है 40 रुपीज। बस जो एकिक नियम है उसी को यूज करेंगे, तो सिंपल सा हमारे पास जो वर्क है उसी से हम यूज कर लेते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू है आपका 40 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा P/100, तो कॉस्ट ऑफ 9000 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीपल कर देंगे सिंपल, तो 40/100 इंटू 9000, 2 0 से काट दीजिए सिंपल, तो 9 4 जा 36 और एक 0, ठीक है, 2 0 बन जाएंगे 36, ठीक है, 36 रुपीज जो है ये हमें उसकी कॉस्ट मिलेगी। मतलब 9000 मीटर स्क्वायर के अगर खेत की जुताई करनी है तो हमें कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा 3600 रुपीज, ठीक है, 3600। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 6 क्या कर रहा है, द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज, now the perimeter of right triangle is 40 centimeter and its hypotenuse measure 70 centimeters. to find the area of triangle, ट्रायंगल की एरिया फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे दिया है ट्रायंगल कैसा है राइट एंगल। इसे समकोण त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर से तथा इसके कर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो इस तरह से मान लीजिए हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं।
ठीक, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये आपका सी है। ठीक, मान लेते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसी पर हमें इसको पॉइंट आउट करके सॉल्व करना है। तो पहले एक एक करके समझें इक्वेशंस को हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, फिर बात बनेगी। तो सबसे पहले तो हमें त्रिभुज की जरूरत होगी, तो हम कंसिडर करेंगे लेट ए बी सी बी राइट, ठीक है, राइट ट्रायंगल्स एंगल एट बी, मान लीजिए बी पे 90 डिग्रीज है। तो अब जो हाइपोटेनियस है वो कह रहा है कि सेंटीमीटर्स है। हाइपोटेनियस आपको दिया हुआ है, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 17, मतलब ए सी इज इक्वल टू जो आपका दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर्स, और पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर्स आपका दिया हुआ है कितना 40 सेंटीमीटर्स। ठीक, तो अब देखिए ये तो आपका 17 है स्टूडेंट्स, लेकिन अब यहां पर दिक्कत है कि अगर मान लीजिए हम BC को मान लेते हैं x, ठीक है, लेट, ध्यान रखिएगा, लेट BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर्स। तो अब AC क्या होगा, AB क्या होगा, व्हाट इज द AB, ये समझना है कि AB क्या होगा। तो अब आप जानते हो कि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ साइड्स, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, सम ऑफ साइड, मतलब आपका AB प्लस BC प्लस CA, यही तो होता है आपका सम ऑफ साइड्स। तो सम ऑफ साइड का मतलब हो गया, और ये आपको दिया हुआ है कितना 40 दिया हुआ है। तो AB मतलब आपके पास देखिए ये पेरीमीटर आपका हो गया 40, AB आपके पास हमने कंसिडर कर लिया, कुछ नहीं हमको पता है तो AB को रहने देते हैं। BC आपने X कंसिडर कर लिया, CA ऑलरेडी 17 आपको दिया हुआ है। AB इज इक्वल टू व्हाट 40 माइनस 17 माइनस x, तो वी गेट इज 23 हो गया माइनस x। अब इस x का मान हमको फाइंड करना होगा, ये आपको मिल गया कितना 23 माइनस x, यहां से यहां तक। ठीक, ये x फाइंड आउट हो गया। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिए। अब आपको हमको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी फाइंड आउट हो सकता है जब हमको इसकी साइड पता हो। तो अगर हमें साइड ही नहीं पता है तो प्रॉब्लम है। तो साइड को हम पता करने के लिए क्या करेंगे, अब हमको पता है तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस का वर्ग इज इक्वल टू बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर। ठीक, मतलब कर्ण का वर्ग और उसके बाद आधार का वर्ग और फिर ये वर्कआउट्स। बड़े और अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इनको करना आपको सीखना पड़ेगा, कैसे हम हर एक क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक, इसको कहते हैं हम कर्ण। ये आपका हो गया कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू, ये हो गया स्टूडेंट्स आधार प्लस लंब। ठीक, तो अब आइए बहुत ध्यान से करिए, AC 17 x का वर्ग प्लस 23 माइनस x का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका, इसी को आपको सॉल्व करना है। 17 का स्क्वायर आपको पता है कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 17 का स्क्वायर होता है 289 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 23 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इस 23 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2ab होता है 2 इंटू एक्स इंटू 23। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है बहुत धारिक से, 289 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब 23 का स्क्वायर, मैंने टेक्निक आपको बताई थी बट नहीं याद है तो समझिए कैसे करते हैं। 23 का स्क्वायर हमें करना है, तो पहले जो डिजिट है 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9 हो गया। अब इस तीनों नंबर्स का मल्टीपल कीजिए, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 जा 12 हो गया, 2 2 जा 4 एंड 1 ऐड कर जो कैरी बचा था 5, तो 529 होता है ये इसका 23 का स्क्वायर, दैट इज ये कितना हो गया 529 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है आपके पास माइनस
46x। ओके, क्लियर हो गया आपका। अब सबको क्या इस 20 ने इधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x² यहां हुआ, फिर -46x हो गया, प्लस 529 और ये माइनस होगा 289 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए, 2x² माइनस 46x अब प्लस 9 0 हो गया, 12 में से 8 चला गया आपका 4 और यहां पर 4 में से गया 2, 240 इक्वल टू 0। अब 2 क्या है स्टूडेंट, सब में डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। x² माइनस अगर 2 जाए तो 23x हो जाएगा, ठीक, और प्लस यहाँ क्या जाएगा 120 इक्वल टू 0। अब फैक्टर करना है, मल्टीपल करने पर 120 आना चाहिए, तो 15/120 होता है, 15 8 जा, बस सिंपल बात बन गई, x² माइनस 15x माइनस 8x प्लस 120 इक्वल टू 0। कॉमन x माइनस 15 यहां बच गया इन दोनों में, माइनस 8 कॉमन, x माइनस 15 हो गया इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे दो साइड्स हमारे पास बन गए हैं, तो अब इन दोनों से वर्कआउट हमें कर लेना है। ठीक है, आइए देखिए यहां से क्या मिलेगा हमें, x माइनस 15 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब जो साइड की बात होगी, तो साइड हमारे पास क्या मिलेगा, साइड जो है, तो देखिए साइड क्या होगा, पहला x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 करें, x इज इक्वल टू क्या मिल गया, और x माइनस 8 इक्वल टू 0 करें, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, 8 मिल गया। ठीक, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम, सेंटीमीटर्स और सेंटीमीटर्स। अब जो ट्रायंगल्स है, देखिए जो ट्रायंगल आपने एज्यूम किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये x है और ये क्या आपका 23 माइनस एक्स, और ये क्या आपका है 17। तो बस इसी पर फोकस करना है आपको। तो जो बेस है, बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x आपने माना है, तो दिस से मान लीजिए 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर जो होगा, लंब क्या है आपके पास 23 माइनस एक्स है, तो यहां पे हो जाएगा 23 माइनस 15 कितना मिलेगा 8, और हाइपो ऑलरेडी आपके पास है 17 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये ऑलरेडी है, तो मतलब ये अब इस तरह का ये त्रिभुज आपके पास ट्रायंगल्स जो है ना बन जाएगा। जैसे ए देख लेते हैं क्या कंसिडर किया है, दिस इज ए बी सी। ओके, तो ए, ये बी और ये सी। ठीक, ये आपका 17 है, ये आपका फाइंड कर लिया 15 और ये आपका फाइंड हो गया। ठीक, ये आपका 90 डिग्री। अगर आप 8 भी कंसिडर करो, दो साइड मिले हैं, अगर 8 कंसिडर करोगे तो यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पर आपका फिर से क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो साइड दोनों सेम हो जाएंगे, किसी पे भी कर सकते हैं। तो एरिया आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, यार ट्रायंगल ए बी सी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो होता है 1/2 इंटू बेस आपका कितना है 15 इंटू हाइट कितना है 8 हो गया, तो 2 4 जा 8 हो गया, तो 15 4 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया। तो टोटल इसका आंसर हो गया आपका 16 सेंटीमीटर का। अब अगर आप 8 पर भी लेकर के सॉल्व करोगे तो भी आंसर हमारा कितना आएगा, नहीं आ जाएगा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर्स, 6 नंबर था और ये 5 नंबर्स थे। ओके ठीक है, अब आइए 6 7 पे बात करते हैं। 7 नंबर्स में क्या कह रहा है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन द साइड ऑफ राइट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल इज सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन ऑफ साइड्स, यहाँ जो डिफरेंस बिटवीन ऑफ साइड्स एट राइट
एंगल इन ए राइट एंगल इज ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। जो उनके साइड है उनमें डिफरेंस कितना दिया हुआ है 7 का। जो राइट एंगल बनाने वाले साइड्स हैं उनके डिफरेंस 7 है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। इस समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं में अंतर 7 सेंटीमीटर का है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, आसान कर सकते हो आप कि त्रिभुज, तो अगर ये जो साइड है, मान लीजिए हम इस तरह से एक ट्रायंगल्स क्रिएट कर लें, ठीक है, ये आपके पास होगा ट्रायंगल। तो दिस इज द, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है। इस पॉइंट पर मतलब 90 डिग्री ये है, ठीक। तो करो जो एंगल बनाने वाले साइड है, ध्यान रखिए कौन से, समकोण त्रिभुज बनाने वाले, मतलब इनमें जो अंतर है वो कितना है आपका 7 सेंटीमीटर का है। तो अगर मान लीजिए x है तो ये कितना हो सकता है, x माइनस 7 हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रही बात, x माइनस 7 हो सकता है। क्लियर हो गया। अब जो वर्कआउट है, या x प्लस 7 हो सकता है तो ये x हो सकता है, ठीक है। दोनों चीज समझिएगा, अंतर को डिफरेंस समझना है आपको। तो इनमें दोनों में डिफरेंस कितना है, x इंटू एक्स माइनस 7 का। और पेरी क्या दिया हुआ है, द राइट हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, एरिया दिया हुआ आपको। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, माना एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, हम मान सकते हैं कि माना एबीसी एक त्रिभुज है। लेट एबीसी बी अ राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल्स होगा, कहां पर होगा, एट बी पर मान लेते हैं। और लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी इज इक्वल टू हमारे पास है x, तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 माइनस एक्स, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस। और एरिया दिया हुआ है, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज व्हाट 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आपको ऑलरेडी यहां पर गिवन है। तो एरिया आपका होता है क्या है, बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 60। तो 1/2 बेस कितना आपका x माइनस 7 और इंटू एक्स इज इक्वल टू 60, ठीक। अब इस 60 को 2 को यहां मल्टीपल कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x और इज इक्वल टू 60 इंटू 2। लेफ्ट में ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो सकता है, फिर से 15 एंड 8, 15 8 जा 120 होता है, फिर 15 8 120। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 15x कर लीजिए प्लस 8x कर लीजिए और माइनस 120 कर लीजिए इक्वल टू 0। फैक्टर कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो x कॉमन है फर्स्ट 2 में, x माइनस 15 हो जाएगा, प्लस 8 कॉमन है, दैट इज द x माइनस 15 हो गया टू 0। इंप्लाइज दैट x माइनस 15 और x प्लस 8 0। तो जो साइड की बात होगी तो पहला क्या मिल जाएगा कि x माइनस इफ x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 15, ठीक, 15 जो भी सेंटीमीटर्स। दूसरा हमारे पास क्या है, x प्लस 8 तो 0, तो x इक्वल टू माइनस 8। जो साइड है तो ये तो नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल हुआ, ये कैंसिल हो गया। तो अब साइड हमें मिला सिर्फ ये। तो अब देखिए x हो गया, तो अब साइड की बात अगर हम कर लें तो हमारे पास जो बेस है और परपेंडिकुलर्स कितने हो जाएंगे, बेस ए बी और बी सी। ए बी जो हमारे पास कितना है x है, बी सी कितना है समथिंग, फाइंड कर लीजिए ए बी एंड बी सी। तो फाइंड ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है x है, कितना हो गया आपका 15 सेंटीमीटर्स। बी सी इज इक्वल टू हमारे पास कितना है x माइनस 7 है, तो कितना हो जाएगा आपका 15 माइनस 7 कर लीजिए, दिस इज द 8 सेंटीमीटर्स, ठीक। बट पेरीमीटर चाहिए तो थर्ड साइड भी तो चाहिए हमें। पेरीमीटर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो, जब तक आपको थर्ड साइड पता नहीं है, दैट इज ए एंड इज बी एंड इज सी।
तो आपका ये 8 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक, ये थर्ड साइड के बारे में पता ही नहीं है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप। तो AC स्क्वायर क्या होगा आपका, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल्स ABC, राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो दिस इज द AC स्क्वायर, AB का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, AB मतलब 15 होता, ठीक है, हाँ इंटरचेंज हो गया। 64 प्लस 225, ठीक, 289 है ना, 5 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, और दिस इज AC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू मिल जाएगा 289, दैट वैल्यू इज 17। तो ये आपका मिल गया 17, ठीक। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 15 8 15 प्लस 17, तो अब टोटल ऐड कर लीजिए, तो कितना, सॉरी 8 15 एंड 17, तो 32 और फिर 8 40 सेंटीमीटर्स। तो जो पेरीमीटर हो गया आपका 40 सेंटीमीटर्स हो गया आपका, या मीटर है, यूनिट देख लेते हैं, सेंटीमीटर्स है, ठीक, 40 सेंटीमीटर्स हो गए। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेम पैटर्न पे है, सेम क्वेश्चंस है, बट थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल डिफर बाय 2, अब डिफर बाय 2 है, ध्यान रखिएगा। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, द फाइंड द पेरीमीटर इज डिफर है। समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई जिसमें समकोण होता है 2 सेमी से भिन्न है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे थोड़े से वर्ड का डिफरेंस है। अब इसमें 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो अब हम x को एक x मानेंगे, तो एक दूसरे को x प्लस अगला मान लेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है, तभी हम इसको कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट्स। तो मान लीजिए कि जो समकोण वाले साइड है, ठीक है, माना जो समकोण वाले साइड है वो x और x प्लस 2 हो जाएंगे, ठीक है। लेट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ट्राइएंगल, ठीक है। तो देखिए इस तरह से वर्कआउट्स होगा स्टूडेंट्स। ये इस तरह से आप फिगर बनाइए, मान लीजिए A है, ये B है, फिगर से बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। ये x है, तो डिफर क्या इतना कर रहा है कि x प्लस 2, 2 सेंटीमीटर एक दूसरे से अलग है ना, ये 2 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे कर रहा है 2 सेंटीमीटर से अलग है, तो एक x हो गया, एक x प्लस 2 हो गया, और एरिया कर रहा है आपको 24 सेंटीमीटर से। अब बात बन गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट BC इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए, और AB इज इक्वल टू आपका फिर हो जाएगा x प्लस, ठीक, और एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू आपके पास दिया ऑलरेडी 24 स्क्वायर, ठीक। तो आइए अब 24 सेंटीमीटर, और एरिया आप जानते हो 1/2 इंटू बेस x इंटू हाइट x प्लस 2 is equal to 24, तो दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, और इस 2 को इधर कर देंगे, 24 इंटू 2 इज द एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48x, और 48 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करना है आपको, प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर हो जाएगा 8 छक्के 48, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 टू 0, x कॉमन x प्लस 8 माइनस 6 कॉमन x प्लस 8 इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट प्लस 8 हो गया और x माइनस 6 हो गया इक्वल टू 0। तो अब प्लस वाला तो हो नहीं सकता है, तो निगेटिव वाला हमारे पास बात बन जाएगी यहां पर, देखो। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट, तो इफ x प्लस 8 इक्वल टू 0,
इम्प्लाई दैट x इक्वल टू -8। ये क्या होगा? नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। ठीक, तो इफ x - 6 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 6। ये सही हो गया आपका। तो जब बेस हमारे पास क्या हो जाएगा इसका? 6 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? लंब जो है x + 2 है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको क्या फाइंड करना है इस पर बात करते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप, यहां भी परिमाप ही ज्ञात करना है, तो थर्ड साइड हमें चाहिए, तो थर्ड साइड हम फाइंड करेंगे पहले, तभी बात बनेगी। ये आपका A है, ये B है, ये C है। ये आपका 6 फाइंड कर लिया, ये 8 फाइंड कर लिया। अब AC निकाल लेना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, ओके। तो AC स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, लंब कर्ण का वर्ग बेस, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ओके। दैट इज द AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 टू 100। AC इक्वल टू स्टूडेंट क्या होगा? 100, दैट इज द 10। तो पेरीमीटर्स, परिमाप, तीनों को जोड़ दीजिए, 6 + 8 + 10, ठीक है, 24, दैट इज द 24 सेंटीमीटर, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से हम कर सकते हैं। वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल्स फाइंड करना है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की जरूरत है, समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास समबाहु त्रिभुज होगा, आप सही से बनाइएगा, स्केल और से बनाएंगे तो सही बनेगा, बट एग्जैक्ट आपको बनाना है इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज। ठीक, मान लीजिए A है, ये B है एंड C है, सभी 10 सेंटीमीटर है, 10 है और ये 10 है। ठीक, तो हम मान लेते हैं इज लेट A be the side of equilateral triangles, equilateral triangle ABC। तो A इज इक्वल टू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो पहला क्या दिया हुआ है, फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इज इक्वल टू होता है 1/3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये तो होता है आपका, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो √3/4 मतलब एरिया हो गया ट्रायंगल, यहां पर ABC हमने लिख लिया, और दिस इज √3/4 इंटू साइड हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और जो √3 का मान इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है 1.73 दिया हुआ है, 9 नंबर्स में दिया नहीं है, तो 9 का हम चाहे तो 1.72 रख सकते हैं, अदरवाइज एट इट इज 1.732, कुछ नहीं दिया है तो 1.732 ले सकते हैं इसको, ओके एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें मान वैल्यूज √3 नहीं दिया, तो इसको रखेंगे सिंपल सा। देखिए तो 1.732 डिवाइडेड बाई 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, या पहले कितना हो जाएगा 173.2 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको आप डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। तो एरिया जो हमारे पास इसकी मिल जाएगी, 4 4 16 होता है, 1 बच गया, 3 बच गया, तो 4 3 12 बच जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब
बच गया कितना 0.3, तो 43.3, ठीक है 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। दूसरा हमने कह रहा है कि हाइट, त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं, ये निकालना आपको यहां से। तो एक तो दो तरीके हैं, एक तो फार्मूले से निकाल सकते हैं आप, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो हम अभी फार्मूले का यूज कर लेंगे। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इज इक्वल टू होता है √3, ठीक है, जो हाइट है √3/2 इंटू ए, साइड, ए का मतलब हो गया साइड, सिंपल सी बात है। तो बस इसी में आपको रख देना है। देखिए √3, ये h हो गया, तो √3/2 इंटू हाइट का मतलब 10, ये हो गया 1.732 इंटू ये जाएगा 5, 2 5 कैंसिल, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 16, 5 7 जा 35 एंड 36, और 5 1 जा 5 3 8, ठीक, तो 8.6 है, 8 पॉइंट जो आपका है ये 8.6 आ जाएगा, 66, सिंपल सी बात है, 66 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट निकल जाएगी। क्लियर हो गया? तो बहुत बेसिक है। दूसरा हो सकता है, आप दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, आपको मैं बता दे रहा हूं, मैं यहाँ पे वर्क करूंगा नहीं, आप सिंपल से कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको h कंसिडर कर सकते हो आप, ठीक। अगर इससे परपेंडिकुलर है, AD क्या मान लीजिए D है, तो AD, अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि AD इज परपेंडिकुलर BC है, तो ये आपका हो जाएगा BD और इज इक्वल टू आपका DC हो जाएगा, 10 दो भागों में, तो ये 5 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो आप, ठीक है, और इस हाइट को निकाल सकते हो आप, ठीक है। मतलब AD जो आपका हो जाएगा, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में AC² माइनस DC², सिंपल सा, यहां से इसको फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। तो ADAC मतलब 100 हो गया, 100 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा अंडर रूट, तो 75 हो गया आपके, 75 अंडर रूट, कितना हो जाएगा ये 5√3 सेंटीमीटर, और इसका मान √3 का रख दीजिए, तो वैल्यूज आपको मिल जाएगी, ठीक है, 5√3, तो यही तो आया था यहाँ पे 5√3, मान यहाँ पे हमने फाइंड किया था। ओके, आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, so find its area, take this। अब फाइंड एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें त्रिभुज की साइड को चाहिए, तो हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपकी बनेगी। तरीके देखिए बहुत सारे हैं, एक तो डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अदरवाइज आप एक बेसिक फंडामेंटल्स, तो मान लीजिए दिस इज द ABC, अब यहां से यहां तक साइड हम मान लेते हैं A है, ये A है, ये भी A है, ठीक है। तो हाइट हम जानते हैं, वी नो दैट, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को यूज करना है। अगर इस फार्मूले को समझ रहे कैसे है, तो प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने बताया हुआ आई बटन पे लिंक दूंगा, उसको आप टोटली आप देख लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा। और हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, √3/2 इंटू यहाँ पर A हो जाएगा आपका, तो A इज इक्वल टू कितना होगा, ये यहाँ पे मल्टीपल कर लीजिए, A इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 12/√3 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। ओके, और एरिया आप जानते हो, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ABC क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड हमारे पास कितना है, 12/√3,
होल स्क्वायर। सो √3/4 इंटू 12 का मतलब होगा 144 हो गया, और √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर दिया तो ये टोटल आ जाएगा 12, मतलब आ गया आपका 12√3, और 12 इंटू √3 का मान यहाँ पे दिया है 1.73, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.73 लेना है। तो 12 × 36 होता है, ठीक, 12 84, 3 84 और 36, 3 कितना होगा 87, 12 कम 12 8 20, तो 20 10 20 हो गया, तो 20.76 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल जाएगा। तो ये दैट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं था इसको। आपका फोकस जो है ना इस पर होना चाहिए, ये फार्मूला जो फार्मूला बेस्ड है, तो एरिया आप इसको याद रखिए, और ये पोर्शन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, यहाँ से वर्कआउट होगा। अदरवाइज फिर ये पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो ये आपका a/2 हो जाएगा, फिर इससे हाइट से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से a निकालेंगे तो a इतना ही आएगा, उसके बाद जैसे ऊपर वाले मैंने फाइंड किया था। बहुत आसान और इजी क्वेश्चंस है कि बेसिक फंडामेंटल को समझते हैं और क्वेश्चन पे वर्कआउट करते हैं कैसे करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप जरूर उसे डाउनलोड कर लीजिए, आपका नोट्स बन जाएगा, हेल्पफुल होगा। और अपना फीडबैक जरूर स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए, इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर्स, एंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल आल्सो 81√3 तो फाइंड इट्स हाइट। तो दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, साइड। विदाउट साइड हम फाइंड नहीं कर सकते पेरीमीटर्स। तो कोई भी ट्रायंगल्स हो, जैसे 11 नंबर है, तो हमें क्या चाहिए, कोई ट्रायंगल है हमारे पास, तो ट्रायंगल की जो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो भी कह रहा है, सो दैट इज द ए है, ये बी है और ये सी है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल से तो मान लेते हैं ईच एंड एवरी साइड हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम पहले मानेंगे सिलेक्ट ए बी सी, बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, whose साइड इज ए, ठीक है, साइड ए है इसका। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपको पता है क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, मीन्स ए स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 36√3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे लिख लीजिए 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दिस इज आल्सो √3/4 और दिस इज द ए स्क्वायर। तो √3 तो कैंसिल हो गया, तो सिंपली हमें बचेगा क्या स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान रखो आप, या और कैंसिलेशन कर लेते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंपल ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमें लिखना है, तो दिस इज 36√3 इंटू 4/√3 हो जाएगा। फिर √3 कैंसिल कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू अंडर रूट में हमारे पास क्या मिल जाएगा, 36 इंटू 4, 6 का स्क्वायर रूट 36 का कितना होता है 6, और 4 का कितना होता है 2, तो 12। तो a इज इक्वल टू 12 मिल गया। 12 क्या मिल गया आपका, सेंटीमीटर। साइड मिल गया। तो पेरीमीटर क्या होता है, 3a होता है तीनों साइड का सम। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स 3a हो जाएगा, तो दिस इज 12 इंटू आपका हो गया 3, 36 सेंटीमीटर हो गया, 36 सेंटीमीटर हो गया आपका। क्लियर। देखिए कितना बहुत, बट हमें साइड की जरूरत होती है, ध्यान रखिए। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, हो गया आपका। अब दूसरा जो 12 नंबर है उसकी बात करिए। देखिए 12 नंबर्स में क्या कर रहा है आपके पास, ये जो होगा 12 नंबर, इन द एरिया ऑफ इक्विलेटरल हाइट्स फाइंड करनी है आपको। तो इसमें भी साइड चाहिए हमें, जब तक साइड हमें पता नहीं है तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। साइड की जरूरत है, साइड रिमेंबर है तो बात बन जाएगी आपकी। तो आइए पहले साइड को फाइंड करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट होगा। एरिया जो दिया हुआ है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यहाँ भी वही काम करेंगे आप। फर्स्ट इस तरह के ट्रायंगल्स को आप मेजर कर लेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को बहुत बारीक से, ए बी सी। साइड मान लीजिए ए है, ये भी ए है आपका, और दैट इज द ए है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है।
और आपको फाइंड क्या करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज द एच। ये एच फाइंड करना है, एडी, यहां से यहां तक जो एच है ना ये फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे हम मानेंगे लेट ए बी सी बी अ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक, ये माना एबीसी एक इक्विसमबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजा whose side is A। तो अब एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इज इक्वल टू कितना आपका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक्चुअल में आपकी एरिया होती क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, √3/4 साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, क्योंकि साइड हमने ए माना है। 81√3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 81√3 इंटू ये इधर चला जाएगा 4 और अपॉन √3 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, 81 इंटू 4 ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 81 इंटू 4 मिल गया 9 इंटू 2 18 सेंटीमीटर साइड मिल गया। अब क्या पूछ रहा है इट्स हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की हाइट की बात करेंगे तो हाइट इज इक्वल टू होता है √3/2 इंटू ए, ये हाइट है। बस इसी बात कर लेते हैं √3/2 इंटू 18, तो आपका मिल गया 9√3 सेंटीमीटर, ये हाइट मिल गया। तो बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट, इस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत आसान और छोटा सा, ठीक है। ये हाइट का फार्मूला है, ये हाइट वाला फार्मूला आपका प्रीवियस लेक्चर्स का है, मैंने बताया भी था कैसे निकालते हैं, वो निकाल सकते हो। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर, देखिए ये आपका कितना हुआ है, साइड की बात अगर हम कर लें दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए फार्मूला रिमेंबर्स नहीं है तो क्या करेंगे आप, ध्यान रखिए, दिस इज द ए है आपका, ये बी है और ये सी है। ये आपका साइड निकला कितना 18, ये टोटल 18 है, यहां से यहां तक ये भी 18 है। तो एडी परपेंडिकुलर है, तो यदि अगर आपने एडी क्या किया है परपेंडिकुलर किस पे किया, बीसी पर, ये बीसी है, तो क्लियर हुआ कि बीडी जो होगा बराबर किसके होगा, डीसी के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स की। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक। तो अब हमको एडी चाहिए, हाइट मतलब एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एसी का स्क्वायर माइनस डीसी का स्क्वायर, एसी स्क्वायर माइनस डीसी का स्क्वायर। एक लाइन एक मिसिंग कर दिया मैंने, ये होगा डीसी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस पाइथागोरस थ्योरम्स में, तो हमको इन्हें मिसिंग कर दिया। तो 18 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर आपका 18 का स्क्वायर 384 हो जाएगा, ठीक है। 8 का 8 64 होता है आपका, तो 4 हो गया, और 8 दूनी 16, 16 6 22 होता है, और एक कम 2 1 3 324 माइनस 81, ठीक। अब इसको फाइंड कर लो आप, ठीक है। यहां से देखो 4 में से 1 चला गया आपका 3 हो गया, यहाँ पे 12 में से 8 चला गया 4 हो गया, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 4 3। तो एडी इज इक्वल टू यहां से फाइंड कर सकते हैं आप स्क्वायर रूट में, इसको आप 81 इंटू 3 ले सकते हो, 3 बन जाते हैं, 3 8 जा 24, सॉरी यहाँ पे 24 होगा, ठीक है, 243। तो 9 का कितना होता है 81 और √3 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आ गया आपका। तो फार्मूला अगर रिमेंबर है आप तो इस तरह से कर सकते हो, विदाउट फार्मूले इस तरह से कर सकते हो, दैट इज द प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, चलिए आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं 13 नंबर्स पर। क्या करें, द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज मेजर 48 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेन्यूज मेजर 50 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुज के आधार तथा कर्ण 48 और 50 सेंटीमीटर से त्रिभुज की का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें लंब की जरूरत होगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, परपेंडिकुलर की जरूरत होगी, विदाउट उसके हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहले तो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज आपको बनाना है, ठीक है, ये हो गया आपका, और ये इस तरह से हो जाएगा आपका, ठीक, दिस इज।
तो मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। अब इसमें जो वर्कआउट है उसी पे फोकस करना है। क्या रहा है कि बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बेस जो आपके पास है कितना है 48 है। हाइपोटेनियस कह रहा है कि 50 है आपका यहां से यहां तक, और ये आपका इतना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमको ये लंब चाहिए क्योंकि एरिया जो होता है परपेंडिकुलर बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस इंटू हाइट अब कब कैसे फाइंड आउट हो सकता है इसको समझना आपको। तो पाइथागोरस थ्योरम्स, तो हम मान लेंगे कि माना एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है। हम अब इसको माना लेट ए बी सी है राइट एंगल ट्रायंगल्स, इसको ऐसे लेट ए बी सी बी राइट ट्रायंगल्स एट बी, मान लीजिए बी का मतलब लिखा 90, बी पर 90 डिग्री मेजर कर रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर 50 का वर्ग माइनस 48 का वर्ग, ठीक। अब बहुत सारे तरीके हैं, एक स्क्वायर करके माइनस कर सकते हो, और दूसरा फार्मूला भी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज द ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये भी फार्मूला है, इसका भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बहुत आसान है, ये 50 प्लस 48 कर लीजिए और 50 माइनस 48 कर लीजिए, सिंपल। तो ये गया आपका 98 हो गया, और यहाँ हो गया आपका 2 AB स्क्वायर, AB इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको आप चाहें तो 49 इंटू 2 कर लिए और इंटू 2 कर लिए, अंडर रूट 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7, इसका 2 हो गया 14 सेंटीमीटर्स। तो अगर ये 14 हो गया, ये आपका 14 सेंटीमीटर्स हो गया, तो अब एरिया आपको निकल जाएगा। एरिया है तो ज्ञात करनी, परपेंडिकुलर बेस इंटू हाइट, तो एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया जो हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या निकाल लेंगे, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, और यहां पर 1/2। देखिए 1/2 इंटू हाइट, बेस कितना है 48 हो गया, हाइट कितने निकल गई, बात बन गई 7 हो गया। तो 7 8 जा 56 हो गया, 7 8 56, 7 चौक 28, 5 33, 336 हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आइए 20 क्वेश्चन है टोटल। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखो हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल is 65 centimeter and its base is 60 centimeter. Find the length of perpendicular and area of the triangles. अगर समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा आधार की लंबाई 65 और 60 सेंटीमीटर है, इसकी लंबवत लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज की हमें जरूरत होगी। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले इस तरह से। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज हमारा है, ठीक है। जिसे सीधा सीधा बनाएंगे, ए हो गया आपका, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। समकोण त्रिभुज कहां पर है, 90 डिग्री पर है, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो कह रहा है कि जो कर्ण है मतलब हाइपोटेनियस दिया हुआ है कितना आपका, ये 65 है, बेस आपका 60 डिग्री 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि परपेंडिकुलर जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आपको ए बी को फाइंड करना है। जो परपेंडिकुलर जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो ये आपका ए बी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या जरूरत होगी, ट्रायंगल्स की। तो हम कंसिडर करते हैं कि लेट ए बी सी बी राइट ट्रायंगल्स एट बी, बी पर राइट ट्रायंगल्स है। तो हाइपोटेनियस जो आपका AC है ये ऑलरेडी गिवन है आपको कितना, 65 सेंटीमीटर्स, और बेस आपका गिवन है BC इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 60 सेंटीमीटर्स। तो कह रहा है ये हाइट चाहिए आपको, ए बी फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है,
क्या करता है आपका कर्ण का वर्ग, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, सिंपल। तो AB स्क्वायर यहां से अगर हम फाइंड कर लें तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC हमारे पास कितना है 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 और 6 में 1 ऐड कर देंगे तो 7 होगा, 6 7 जा 42 और माइनस यहाँ 3600, तो माइनस कर लिया तो 25 अपने जगह हो गया, 12 में से 6 चला गया आपका, यहाँ पे 6 बच गया, 625 AB स्क्वायर है ये। तो अब यहां से AB अगर हम फाइंड कर लें तो हमारे पास AB क्या फाइंड आउट हो जाएगा, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 625 मिलेगा स्टूडेंट। सो क्या होगा ये 20। ये आपका जो हाइट है ये क्या मिल गया, परपेंडिकुलर हाइट कितनी मिल गई 25 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये जो आपको हाइट हो गया इस 25 सेंटीमीटर्स। तो जो क्वेश्चन में जो पार्ट था आपका क्या, परपेंडिकुलर लेंथ था, परपेंडिकुलर 25 एंड इट्स एरिया। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। इज इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कुछ है ही नहीं आपका, बहुत आसान। तो क्या हो गया आपका 25, एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 होता है बेस मतलब हमारे पास 60 इंटू परपेंडिकुलर हाइट इज 25, ठीक। तो 2 से यहाँ कैंसिल हो गया 30 और मल्टीपल कर दीजिए 30 इंटू 25, तो 25 या 75 750, ठीक है, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया। बस इतने आसानी से इसको कर सकते थे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो हमारे पास है, क्वेश्चन 15, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करनी है। द एरिया ऑफ हूज सर्कुम सर्कल मेजर 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है, एंड एल्टीट्यूड्स ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस मेजर 6 सेंटीमीटर्स। अब क्वेश्चन पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर्कम सेंटर जो कोई ट्रायंगल्स है, राइट एंगल ट्रायंगल है वो सर्कल के इनसाइड बना है। तो हम इसको एक तरह से अगर ऐसे कर दें, एक सर्कल हम अगर यहाँ पे मेजर कर लें, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरह से वर्कआउट हो जाए, ये डायमीटर्स आपका यहाँ से पास हो जाए, ठीक। तो अब ये 90 डिग्री यहाँ पर कोई पॉइंट हो इस तरह से और ये वर्कआउट होगा आपका, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो सेमी सर्कल है तो ये एंगल आपका क्या है 90 डिग्री। क्लियर हुआ, ये कैसा एंगल है आपका 90 डिग्री है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल द रेडियस ऑफ हुज सर्कम सर्कल मेजर इट 8 सेंटीमीटर्स। जो रेडियस है वो कितना मेजर हुआ 8 सेंटीमीटर्स। मतलब अगर हम कह दें कि ये O है, ये आपका A है और ये आपका B है एंड ये C है, तो OA जो है OA यहां पर ये तो है, तो OA इज इक्वल टू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर्स, ठीक। अब देखिए 8 सेंटीमीटर्स हो गया। द एल्टीट्यूड ड्रॉ टू द हाइपोटेनियस मेजर 6 सेंटीमीटर्स। मतलब अगर इस पॉइंट से इस पर हम परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दें, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा, मान लीजिए BD है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि BD जो है इस परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस मतलब AC, क्वेश्चन में ही है। एल्टीट्यूड ड्रॉन टू हाइपोटेनियस मेजर 60 मतलब एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड इसको कहते हैं। BC हमारा क्या हो जाएगा BD, तो BD जो होगा आपका इसको कहते हैं हम एल्टीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड, ठीक, एल्टीट्यूड्स, और इसकी लेंथ दी हुई है आपको 6 सेंटीमीटर्स, ठीक। तो अब कह रहा है कि फाइंड द एरिया। तो एरिया देखिए बेस AC कितना होगा स्टूडेंट्स, AC की अगर हम बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा OA प्लस OC, और ये दोनों क्या है OA और OC, यहाँ से क्या है आपकी रेडियस है, तो रेडियस हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर से, इज इक्वल टू OC भी हो जाएगा आपका। यहाँ पे कितना होगा 8 + 8,
16 सेंटीमीटर्स। ओके, तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब देखिए इसमें सिंपल सा है कि बेस हम कौन सा लेंगे, 1/2 इंटू बेस हम अगर AC लेते हैं, AC, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हमारा क्या है, ये BD, दैट इज द BD। 1/2 इंटू 8 AC का मतलब हो गया आपका 16 इंटू 6, यहाँ पे होगा 3, तो 4 3 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट था इस तरह का वर्कआउट्स। ये क्वेश्चन फिगर बहुत बढ़िया से बनाना था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल हमारा ABC है जिसके सर्कम सेंटर, तो इसमें अब अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं फिर सर्कम सेंटर, उससे अच्छा है कि सेमी सर्कल बना लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सेमी सर्कल और सेमी सर्कल जो है उसमें एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गया हमारा ये 90 डिग्री और वर्कआउट हो गया। तो बहुत आसान सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, ये मेन फोकस था, ये OA रेडियस। आइए 16 नंबर 17 की बात करते हैं। The length of hypotenuse of isosceles right angle triangles whose area is 20 centimeter square, also find its perimeters। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्र 200 सेंटीमीटर है। अब समद्विबाहु है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, तो हम जानते हैं वी नो दैट in a side of two sides of isosceles triangle is equal। ठीक, तो और यहां पे कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, तो दिस इज मान लीजिए ये आपका है, इस तरह से वर्कआउट है। ठीक, ABC, तो ये दोनों साइड्स हम मान लेते हैं कि इक्वल्स है। ठीक है, मतलब हमने कंसिडर कर लिया लेट AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, मान लो इक्वल टू x हमने कंसिडर कर लिया, दिस इज द x और दिस इज x। ठीक है, टू साइड्स इक्वल्स होते हैं तो दो साइड्स हमने मान लिया, और राइट एंगल ट्रायंगल इज 90 डिग्रीज है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो कह रहा हुज एरिया इज दिस 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको क्या निकालना है, लेंथ, हाइपोटेनियस की भी लेंथ निकालनी है, मतलब AC भी फाइंड करना है आपको, AC इज इक्वल टू व्हाट, और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसकी एरिया निकाल लेते हैं हम। तो देखिए एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ABC, देखिए दिस क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए 1/2 बेस कितना हमने x लिया हुआ है और यहाँ पे भी x हो जाएगा, तो x²/2 हो गया, सिंपल। और इसकी एरिया ऑलरेडी दी हुई कितनी, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 1/2x²। और एरिया आपको राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की दी हुई है, दिस इज देयर, एरिया आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 200, सो इज गिवन एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 1/2x² क्या इसी का एरिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2x² इज इक्वल टू 200। तो सॉल्व कर लीजिए, x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 400 इक्वल टू स्क्वायर रूट में 400 दैट इज 20, तो 20 सेंटीमीटर हो गया। तो साइड निकल गया हमारे पास। अब अगर इसके साइड निकल गए, ये 20 हो गया और ये आपका क्या हो गया, यहां से यहां तक के 20 हो गया, तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं हम।
ठीक है, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो इन ट्रायंगल्स ए बी सी, ठीक, हाइपोटेन्यूज में क्या होगा आपका, जो फाइंड आउट करना है हम क्या कहते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सिंपल। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपको पता है बी सी मतलब क्या है 20, 20 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो गया आपका, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 400 800 हो गया। तो ए सी इज इक्वल टू हमारे पास होगा 800 स्क्वायर रूट, या हो गया आपका 8 इंटू 100 10 इंटू 2 रूट 2, 20 रूट 2, 20 रूट 2 सेंटीमीटर्स। ये हाइट निकल गई कौन सी, हाइपोटेनियस की। अब सॉरी हाइपोटेनियस की लेंथ हमें फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें कह रहा है कि मान रूट 2 का की वैल्यू को हम रख सकते हैं, रूट 2 गिवन है 1.41, तो रूट 2 की वैल्यूज को रख दीजिए, गिवन इज रूट 2 इज इक्वल टू 1.41 है, तो ए सी इज इक्वल टू 20 इंटू 1.41 मल्टीपल के लिए 0 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 2 जा हो गया, तो 2.82 सेंटीमीटर, ठीक। दैट इज वैल्यू ऑफ ए सी, 28 पॉइंट्स, नॉट दिस, 28.20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, ये हो गया। तो अब पेरीमीटर चाहिए हमें, पेरीमीटर भी फाइंड करना है हमें, पेरीमीटर्स। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो 20 प्लस 20 प्लस 28.20, या कितना 20 40 और 68 हो जाएगा टोटल, ठीक है, 226 हो गया, 68.20 सेंटीमीटर्स। तो दैट इज द इसकी पेरीमीटर्स निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल measure 80 centimeters and its area is 360 centimeters square. Find the perimeter of triangles. मेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके मीन्स क्या हुआ कि दो साइड्स तो आपके इक्वल्स होंगे। ये आपको पहले ध्यान से समझ में आना चाहिए कि दो साइड तो इसके क्या होंगे, आपके इक्वल्स होंगे। इस तरह से साइड आप मेजर कर लोगे स्टूडेंट्स, मतलब दिस इज द ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक। दो साइड्स इक्वल होने हैं, क्लियर है आपका। तो यहां से इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो हम मानते हैं लेट ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। और ए सी इज इक्वल टू आपका है ए बी, ए सी इज इक्वल टू ए बी मान लीजिए, हमने इसको एक्स मान लिया। अब कर ट्रायंगल द बेस, मतलब बेस हमारे पास है 80 सेंटीमीटर्स, ये दिया है यहां से यहां तक, ठीक। ये आप एडी मान लेते हैं, एडी जो है प्रॉपर्टीज है, आपको ध्यान रखिएगा, दैट इज द एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। जैसे परपेंडिकुलर किया, ये दो साइड्स आपके इक्वल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर किया तो बीडी इज इक्वल टू डीसी हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीडी इक्वल टू डीसी। तो अब कितना हो जाएगा बीसी, मतलब 80/2 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो अब हमको मेन हाइट चाहिए, एरिया दिया हुआ है, एरिया इसका दिया हुआ है, एरिया 360। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी इज इक्वल टू कितना दिया आपका, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जानते हो कि एरिया ऑफ हाफ ट्रायंगल्स कितना होता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू क्रॉसपॉन्डिंग हाइट इज इक्वल टू आपका 360। देखिए 1/2 बेस हमारा हो गया BC इंटू हाइट हो गई आपकी AD इज इक्वल टू 360।
ठीक है। तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, पेरीमीटर है तो इसके साइड को जरूरत है, तो साइड हमें निकालना है, इसीलिए पावर कर रहे हैं हम। तो सिंपल सी बात है 360। तो देखिए BC है तो 1/2 इंटू BC हमारे पास क्या था 80 इंटू AD इज इक्वल टू 360। ठीक, ये कितना हो जाएगा 40। AD इज इक्वल टू हो गया आपका 360 डिवाइडेड बाई 40, ये 0 कट गया और 9 हो गया। तो AD इज इक्वल टू हो गया 9 सेंटीमीटर्स। ये कितना मिल गया 9, यहां से यहां तक 9 फाइंड आउट हो गया। अब जैसे ये 9 फाइंड आउट हो गया तो अब हमें क्या करना है, इस साइड को फाइंड करना है, AC को फाइंड करना है, क्योंकि एक तो मिला हुआ है, अब हमको इस साइड AC को फाइंड करना है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल्स ADC में आएंगे। ठीक है, आइए देखिए, इन राइट ट्रायंगल ADC में AC का वर्ग इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD मतलब हमारा 9 का स्क्वायर प्लस DC मतलब 40 का स्क्वायर। 81 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 1600 हो गया, तो कितना हो जाएगा 1681 एंड दिस इज द AC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू अंडर रूट में 1681। सिंपल। अब इसका वर्ग, तो ये किसका स्क्वायर रूट है ये फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट आप चाहो तो फाइंड कर सकते हो, मैं यहाँ पे बताता हूँ अभी स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। इधर लेफ्ट में 1 है, इस तरह से आप करो, नहीं आता पेयर्स बनाना है, 2 का पेयर्स बनता है, यहाँ पे 4 चले जाइए, 4 ले जाइए। कोई नंबर्स हो जो इससे सेल्फ मल्टीप्लाई करे तो इससे मोर देन होना चाहिए, 2 का पेयर्स बनता है। यहाँ पे 16 आएगा, इसमें 4 ऐड कर दीजिए, 8 आ जाएगा, यहाँ खत्म हो गया। अब पेयर्स डाउन होते हैं तो 81, तो 1 बार चला जाएगा, 1 1 2, तो 81 आ गया 0, मतलब ये आपका आ गया 41 सेंटीमीटर। तो AC जो साइड है वो कितना मिल गया आपका 41। ठीक है, इट मीन्स कहने का सेंस हुआ है कि ये 41 हो गया और ये भी आपका 41 हो गया साइड। अब जो फाइंड आउट करना है आपको, देखिए क्या क्या फाइंड करना है, उस पर बात हो गई। कह रहे कि बेस, तो फाइंड द पेरीमीटर्स। तो पेरीमीटर्स में क्या होंगे, तीनों साइड को ऐड कर देंगे, तो तीनों साइड ऐड कर दीजिए बस। पेरीमीटर इज इक्वल टू परिमाप, पेरीमीटर परिमाप इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फिर 80 प्लस 41 प्लस 41, 8 1 1 2 हो गया, 4 4 8 2 16, x 162। ठीक है, सेंटीमीटर्स निकल गया। कुछ था नहीं, लॉजिकली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आइए 18 नंबर्स में क्या कह रहा है, each of equal side of isosceles triangle measure 2 centimeter more than of its height. Base of triangle is 12 cm, measure 12 centimeter. Find the area of triangles. अब क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, डिमांड क्या कर रहा है। क्वेश्चन के पैटर्न को आप समझोगे तो अच्छे से कर पाओगे। कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो साइड है वो मोर देन है इट्स हाइट्स के, दो हाइट, इसकी जो हाइट होगी उससे 2 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक, तो पहले तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमें जरूरत होगी, रिक्वायर्ड्स होगी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हम बनाते हैं। ठीक, मान ली दिस इज द A एंड दिस इज B एंड C, और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स यहां से इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स लग नहीं रहा है, थोड़ा सा और अच्छे से बनाया जा सकता है इसको। चलिए एक और थोड़ा सा प्रयास करते हैं हम, क्योंकि ट्रायंगल्स थोड़ा सही बनाइएगा आप, क्योंकि आपके पास वहां पे मेजरमेंट रहेगा तो आप आसानी से उसको बना सकते हो। यहाँ पर इस तरह से, और दैट इज ऐसे। ठीक है, अब इस पर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से सिंपली। ठीक है, तो दैट इज हियर A, ये मान लीजिए A है आपका, ये B है एंड C है। तो अब इसमें क्वेश्चन में ही सब कुछ कह दिया है, दिस इज द AD है। कह रहा है कि आपका जो ट्रायंगल्स है आइसोसेलेस,
देखिए ईच साइड इक्वल टू आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स हाइट। तो एडी हाइट है, तो लेट एडी इज इक्वल टू, अगर एक्स मान लेते हैं तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए सी भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। ट्रैप क्यों, क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और क्या कह रहा है, जब द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर्स, ये 12 सेंटीमीटर्स है यहां से यहां तक। तो एडी जो आपका है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, मीन्स क्या हुआ कि सी डी इज इक्वल टू डी बी, ये हमारे पास है। और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12/2, मतलब 6 सेंटीमीटर्स, ठीक, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें क्या टारगेट है, हमारा एक्स निकालना। ये आपका एक्स प्लस 2 है, ये यहां से यहां तक एक्स है। अब हमें इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके एक्स की वैल्यू को निकालना। मेन आपका फोकस है इस साइड को निकालना। अगर साइड फाइंड आउट हो जाए तो बात बन जाएगी, एक्स फाइंड आउट हो जाए तो भी बात बनेगी। तो अब हमको क्या करना है, इन ट्रायंगल्स, इन राइट ट्रायंगल्स, ध्यान रखिएगा, राइट ट्रायंगल्स ए डी बी, ओके, ए डी बी में दिस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ओके। तो अब ये हमको पता चल गया है आपका ए बी। तो देखिए ए बी स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए डी स्क्वायर क्या होगा, हाइट है तो जो कि एक्स होगा, ये हाइट है आपका, हाइट माना हमने। और डी बी स्क्वायर कितना है, ये 6 हो जाएगा, 6 यहां से यहां तक 6, तो 6/2 मतलब 6 का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब यहां पे सिर्फ बच जाएगा 4x, 4x इज इक्वल टू हो गया है, 4 को इधर ले जाएंगे तो 32 हो गया, इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 8 मिल गया। हाइट मिल गई हमारी कितनी, 8। अब आपको अगर हाइट फाइंड आउट हो गया तो आपको पता है क्या होता है, एरिया। एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी, ये फाइंड आउट हो गया यहां से। देखिए ये बी सी इंटू ए डी में कर देगा 12 इंटू आपका कितना 8, तो दैट इज इंपॉर्टेंट हियर इज 1/2 इंटू 12 इंटू 8, तो यहां पे हो गया 4, 12 चौक 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल गया आपका। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चंस में, और 19 नंबर्स की बात कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर एंड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज हुज ईच हुज इक्वल साइड मेजर 10 सेंटीमीटर्स। तो अब जो राइट एंगल्स हैं और जो इक्वल साइड्स आपके दिए हुए हैं, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, बहुत आसानी से इसको कर सकते थे। तो इसमें क्या निकालना है आपको, एरिया एंड पेरीमीटर्स। पेरीमीटर के लिए हमें थर्ड साइड भी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, इस तरह से एक ट्रायंगल्स की जरूरत होगी। ये ट्रायंगल्स हम यहाँ पे बना लेते हैं, बट कह रहा है कि आइसोसेलेस है और राइट एंगल ट्रायंगल्स भी है, इस पे ध्यान रखना। समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो ए बी सी, और हम इसमें मान लेते हैं दिस इज द ए, इन दोनों बराबर है। तो ये अगर ये दोनों साइड्स बराबर है और ये दिया हुआ आपको 10 यहां से यहां तक, और दैट इज द 10, ठीक। तो एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेरीमीटर्स के लिए हमें ये साइड चाहिए। तो अब यहां पे एक एक करके हम समझेंगे। तो पहले मानेंगे लेट ए बी सी बी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, जिसमें कि ए बी बराबर बी सी है, ठीक है, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चंस में। और राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर प्लस
10 का स्क्वायर दैट इज द AC स्क्वायर है, तो AC बराबर हो जाएगा आपका 10√2। सॉल्व कर लेंगे, दिस इज 10√2 और 10√2 का मान दिया 1.41, तो 10 इंटू 1.41 इज 14.1। तो कह रहा है पेरीमीटर एंड एरिया, तो पेरीमीटर निकाल लें पहले। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मतलब कितना, 10 प्लस 10 प्लस 14.1, तो 34.1 सेंटीमीटर्स। ये तो हो गया, दिस इज दैट इज द पेरीमीटर। अब एरिया की बात करते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल ABC, बेस हमारे पास ये है 1/2, बेस हमारा कितना है 10 और हाइट कितनी है, यहां भी 10 है, इंटू 10 हो जाएगा आपका कितना, 2 5 10, 50 सेंटीमीटर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मतलब इसके कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्वेश्चन में ही सब कुछ गिवन है, करा कि इन गिवन फिगर ABC, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल्स है, इज ए इक्विलैटरल ऑफ लेंथ ऑफ whose side is equal to 10 centimeters and a DBC is a right angle triangle, DBC is a right angle triangles, ठीक है, at D and BD is equal to 8 centimeters, so find the area of sided region। तो sided region, इस sided region की एरिया जाननी है। तो यहां पर आपको पहले ध्यान रखना है कि एरिया जो होगा, एरिया ऑफ, अगर हम साइडेड रीजन की बात करते हैं, साइडेड रीजन क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, यही तो करना है। इन बड़े में टोटल एरिया में से छोटी एरिया को हम माइनस कर देंगे, हमारा वर्कआउट हो जाएगा। लेकिन हम सबसे पहले तो ये बड़ी एरिया के ट्रायंगल्स निकालना पड़ेगा। तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल्स है उसकी बात करते हैं पहले। देखिए बड़ा जो ट्रायंगल्स है उस पर हम फोकस कर ले, फिर अपने आप चीजों को समझ पाएंगे हम। तो हमारा बड़ा है A, यहाँ पर B है और ये आपका C है, और ये कैसा है, इक्विलैटरल है, मतलब सभी साइड्स आपके इसके क्या है, इक्वल्स है। और कितने हैं, 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो दैट इज द √3/4 इंटू साइड मतलब 10 का स्क्वायर हो गया, सिंपल। तो √3 का मान कितना है, 1.732 डिवाइडेड बाई 4 इंटू हो जाएगा 100, क्या हो गया आपका 2 पॉइंट, तो 173.2/4। अब इसको डिवाइड कर दीजिए सिंपल, देखिए क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, बचा 1 एंड 3, 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 ना सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स किसका मिल गया, ABC। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए बहुत बेसिक सा है स्टूडेंट, इस पोर्शन को समझना। ये जो पोर्शन ट्रायंगल्स ABDC में, अब हमको चाहिए पहले ये, तभी तो हम इसकी एरिया निकाल पाएंगे। DC चाहिए हमें, मतलब इस पॉइंट पर यहाँ से है, यहाँ से तो हमको DC की वैल्यू चाहिए। तो DC देखते हैं क्या होगा, फिगर एक अलग से सेपरेट बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से राइट एंगल्स ट्रायंगल्स है, ये ऐसा बनेगा। ये आपका B है और ये आपका C है और ये आपका D है, दैट इज 90 डिग्रीज। क्वेश्चन में ध्यान से समझना है। ये देखो
बी सी हो गया और ये बी डी हो गया, डी सी होगा। तो हमको ये डी सी निकालना है। बी डी ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कितना 8 और बी सी कितना है 10 है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर से यहां तक दिया है। अब बी डी की बारी है, डी सी हमको चाहिए। अगर हम डी सी निकाल लें तो बात बन जाएगी। बी डी ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 8, हमको डी सी निकालना है, सिंपल सी बात है डी सी। तो अब यही वर्कआउट था ना, ऐसे इस तरह से ये बना हुआ है, ये क्या है, ये 90 डिग्री है। ये थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे तो 90 डिग्री से बन जाएगा। तो थोड़ा सा सही से मेजर कर ले। सी क्वेश्चंस का ये पार्ट है, ये आपका है, ये हियर और यहां से ये चला जाएगा इस तरह से। ये डी है आपका और ये 8 है, ठीक है, ये 10 हो गया। तो ये चाहिए, तो सिंपल सा BC के आपका हाइपोटेनियस है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल्स, इन राइट ट्रायंगल BDC, ठीक है, BDC में 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है यहाँ पे। तो जैसे तो BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो BD मतलब BC स्क्वायर कितना है आपका 100 हो जाएगा, BD 8 है मतलब यहाँ 64 हो गया, प्लस DC स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करिए, DC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 कितना होगा आपका 36, DC इज इक्वल टू कितना मिला 6। तो ये तो DC मिल गया। अब इसकी एरिया निकाल लीजिए, एआर ट्रायंगल BDC 1/2 इंटू बेस, बेस मतलब हमारा 8 इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट मतलब ये कितना मिला 6। तो हो गया आपका माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या होगा, जो पोर्शन है दोनों की एरिया को हमको सिंपली क्या करना है, सिर्फ माइनस कर देना, ये लिख दिया है। तो ये एरिया फाइंड आउट होगी और इस बड़ी वाली है तो इन दोनों के एरिया को माइनस करना, हमको ये फाइंड करना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, सिंपली ये पोर्शंस आपको फाइंड करना है। ये जो हम कह रहे हैं ये वाला पार्ट है, इसको फाइंड करना है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले इसको माइनस कर देंगे, हमारी बात बन जाएगी। तो सिंपल सा है, आप माइनस कर दो। एरिया ऑफ साइडेड रीजन जो हमारे पास है, तो ऊपर है आपका 43.3 कहते हैं कितना है 40.3, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 40.3 माइनस 24, 43 पॉइंट से यहाँ पे 3 हो जाएगा। 13 है, 13 में से आपका 4 चला गया 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया आपका 3 हो गया, 2 में से 1 चला गया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ साइडेड रीजन हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चंस हो गए 20 क्वेश्चंस, क्योंकि PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।